नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो शशि थरूर को लेकर बड़ी दिलचस्प राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि शशि थरूर तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बढ़ चढ़कर मोदी का राग गा रहे हैं। बीजेपी के नेता उधर खुश हैं कि बड़ा कैच हाथ में आ गया है और शशि थरूर मोदी के रंग में बुरी तरह से ढल चुके हैं। ऐसे में संभावनाएं क्या हैं शशि थरूर की जब वो विदेश से लौट कर आएंगे? तो राजनीति में 3-4 संभावनाएं शशि थरूर की बनती हैं। सिर्फ संभावनाएं हैं ये। मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनने से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ उपनेता प्रतिपक्ष डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस बनने की संभावना तक। ये संभावनाएं कितनी हकीकत के नज़दीक हैं, कितनी दूर हैं, इस पर हम बात करेंगे 4-5 संभावनाओं पर। लेकिन पहले देखते हैं कि शशि थरूर ने आखिर ऐसा क्या कहा जो कांग्रेस को खटक गया है। पहली बात तो यह है कि शशि थरूर किसका भला कर रहे हैं। अगर वो जाकर उनको भेजा गया था कि भारत का पक्ष रखें, पाकिस्तान को विक्टिम नहीं बताएं, भारत को विक्टिम बताएं, पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, संरक्षण देता है, इस बात पर पूरा जोर दें, ऐसा करते तो मोदी जी का भला होता। अब वो भारत को एक तरह से ऐसा देश घोषित करने में लगे हैं शशि थरूर जो मौके को छोड़ता नहीं है। 2016 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं हुई, सब कुछ मोदी जी ने किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लाइन के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं और कुछ सच के खिलाफ भी जाते दिख रहे हैं। क्योंकि अगर चिदम्बरम की माना जाए, अगर उससे पहले ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री की मानी जाए, राजीव शुक्ला का एक बयान माना जाए, तो डेट वाइज चिदम्बरम ने बताया था कि कैसे मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 11 या 12 बार छोटी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने भी की थी। उसका जिक्र कहीं शशि थरूर नहीं करते दिख रहे हैं। और नहीं करें चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात पर एम्फेसिस करना कि 2016 से 2018 से पहले कुछ भी नहीं हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। अब संभावनाओं की बात करते हैं। सबसे बड़ी संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं कि शशि थरूर को विदेश मंत्री बना दिया जाएगा मोदी सरकार में। ऐसी संभावना कम से कम मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आती। एक तो मोदी सरकार का काम, मोदी जी का काम करने का तरीका यह नहीं है। एक शशि थरूर को, शिवशंकर को हटाकर विदेश मंत्री बनाया गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम की घटना के लिए विदेश मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर विदेश मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि गृह मंत्री, जिनके अंडर में खुफिया विभाग भी आता है, अमित शाह, वो कैसे जिम्मेदार नहीं है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिम्मेदार कैसे नहीं है? जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो जिम्मेदार कैसे नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जिम्मेदार कैसे नहीं है? तो इसलिए ये दूर दूर की संभावना नज़र नहीं आती कि उनको विदेश मंत्री बना दिया जाएगा। वैसे भी शशि थरूर को बीजेपी लेना चाहती है, लेकिन अभी नहीं। कांग्रेस में रहकर शशि थरूर रायता फैलाए रखें, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेताओं को की नाक में दम करते रहें। ऐसे शशि थरूर बीजेपी के लिए ज़्यादा मुफीद हैं, ज़्यादा फायदेमंद हैं बनिस्बत ऐसे शशि थरूर जो अभी केरल का चुनाव बहुत दूर है। अभी कैथोलिक चर्च के साथ बीजेपी का कोई समझौता नहीं हुआ है। ऐसे में शशि थरूर को पार्टी में लेना मुझे नहीं लगता कोई समझदारी की बात होगी। अब क्या कांग्रेस उनको कारण बताओ नोटिस जारी करेगी जब वो वापस लौट कर आएंगे? क्या उनको पार्टी से निकालने का आधार तैयार करेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड से आती हैं, केरल से आती हैं, उन पर भी चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी बनती है। और शशि थरूर जैसा मजबूत विकेट निकल जाए ऐसा वो नहीं चाहेंगी। राहुल गांधी भले ही ये परवाह नहीं करते हो कि कौन कांग्रेस छोड़ गया, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत परवाह करती हैं। आपको ध्यान होगा सचिन पायलट के मामले में भी हस्तक्षेप किया था, नहीं तो सचिन पायलट का तो पार्टी से छुट्टी होना तय माना जा रहा था। सचिन पायलट के पक्ष में प्रियंका गांधी आ खड़ी हुई थी
और शशि थरूर के पक्ष में भी आ खड़ी होंगी, ऐसा कम से कम मुझे तो ये पूरी तरह से आभास होता है। वैसे भी अगर कांग्रेस शशि थरूर को पार्टी से खुद निकाल देती है तो शशि थरूर तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वो तो कहेंगे कि देखिए मेरे जैसे नेता को मैंने तो पार्टी से काम मांग रहा था और कुछ करना चाह रहा था पार्टी के लिए और मुझे पार्टी ने खड़े खड़े निकाल दिया और इससे मोदी की रणनीति की ही जीत होगी। तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या शशि थरूर खुद कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे? ऐसी महाबेवकूफ़ी शशि थरूर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे। शशि थरूर की पूरी देश राजनीति, हिंदू नेता हैं, चर्च का भी सहयोग, मुसलमानों का भी सहयोग मिलता रहा है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते रहे हैं, सावरकर की विचारधारा के खिलाफ वो हमेशा रहे हैं। ऐसे में वो बीजेपी में चले जाएंगे, इसकी दूर दूर की संभावना मुझे तो कम से कम आज की तारीख में दिखाई नहीं देती। फिर अगर वो अभी बीजेपी में चले जाते हैं तो लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो जाएगी, लोकसभा छोड़नी पड़ेगी उनको, पहली बात। दूसरा, केरल में चुनाव अभी दूर है, तब तक वो टेम्पो बनाए रखें, विक्टिम कार्ड खेलने में कामयाब रहें, ऐसा मुझे कम से कम आज की तारीख में लगता नहीं है। तो चौथी संभावना है कि क्या राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाएंगे और उपनेता प्रतिपक्ष का पद गौरव गोगोई के असम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद करीब करीब खाली हो गया है। एक व्यक्ति दो पद के सिद्धांत पर गौरव गोगोई को अब उपनेता का पद लोकसभा में छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। तो क्या शशि थरूर को वो गौरव गोगोई की जगह दे सकते हैं? ऐसा करेंगे तो ये नहले पर दहला मारना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी जी लोकसभा का कोई विशेष सत्र बुलाने वाले लगते नहीं हैं। मानसून सत्र होगा, मानसून सत्र से पहले मान लीजिए शशि थरूर उपनेता बन जाते हैं प्रतिपक्ष के और ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में चूक, इन सारे मसलों को कांग्रेस उठाती है तो शशि थरूर को कांग्रेस की लाइन टो करनी पड़ेगी, मोदी पर हमला करना पड़ेगा। राहुल गांधी ऐसे में शशि थरूर को आगे कर देंगे, मुख्य भाषण उनसे करवाएंगे, वो बढ़ चढ़कर मोदी पर अटैक करेंगे कि भाई पहलगाम में सुरक्षा की चूक कैसे हुई, वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, पहलगाम के हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए, अगर तब तक नहीं पकड़े जाते हैं तो शिवशंकर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से आगाह क्यों कर दिया, ट्रंप ने टैरिफ कार्ड खेला, इस बात में कितनी सच्चाई है, सीज फायर इतनी जल्दी फटाफट क्यों कर लिया गया, सीज फायर किन शर्तों पर किया गया, मार्को रूबियो जो कह रहे हैं मध्यस्थता की भूमिका होगी, तीसरे देश में बातचीत होगी, उस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये शशि थरूर को आगे रखकर राहुल गांधी हमले करवा सकते हैं नरेंद्र मोदी पर, और शशि थरूर भी खुश हो जाएंगे कि उनको पद मिल गया, जिम्मेदारी मिल गई, प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया, और क्या चाहिए। फिर एक बात और है कि क्या राहुल गांधी ऐसा होना देना चाहेंगे, क्योंकि तब मोदी मीडिया शशि थरूर को राहुल गांधी से ऊपर रखेगा कि इनका भाषण अच्छा रहा, अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी हिंदी दोनों अच्छी है, शशि थरूर की भाषण मजबूत ढंग से देते हैं, तर्कदार मजबूती से तर्क सामने रखते हैं, काउंटर करते हैं, चुटकियां लेते हैं, तंज कसते हैं बढ़िया अंग्रेजी में। तो राहुल गांधी क्यों चाहेंगे कि कोई ऐसा नेता उनके अंडर में ऐसा नेता हो जो उनको ओवरशैडो कर जाए। गौरव गोगोई दबे रहते थे, ये बात है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष अगर शशि थरूर को बनाया जाता है तो इतना आसान नहीं होगा राहुल गांधी के लिए चुनना। कुमारी शैलजा भी इस कड़ी में है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मनीष तिवारी भी इस कड़ी में है, केसी वेणुगोपाल भी इस कड़ी में हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को लिए ये दिक्कतों का भी सामना राहुल गांधी को करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, शशि थरूर नाम का जो कैरेक्टर है वो भारतीय राजनीति में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की राजनीति में वो अजीब सा एक जलेबी सी बना रहे हैं शशि थरूर। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।